मार्च का महीना खत्म ही होने वाला था। सारे स्कूलों में छुट्टियां हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घर के बाहर बड़े मैदान में इकट्ठे होकर स्कूल के छुट्टियां होने की खुशियां मना रहे थे। कोई अपनी नानी के घर जाने की बातें कह रहा था, तो कोई शहर में घूमने जाने की बातें कर रहा था, तो कोई जू में जाने की बातें कर रहा था और सब खेलने में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे। बबलू कबूतर, मैं इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाऊंगा। मेरी नानी का घर गांव में है। वहाँ गांव में मुझे बहुत मजा आता है। और अभी आम के फल भी आने वाले हैं। गांव में बहुत ही ज्यादा आम के दरख्त होते हैं और उनपे मीठे मीठे पीले पीले आम लगे होते हैं। और वहाँ खेलने की बहुत बड़ी जगह होती है। छोटे मिट्ठू, इस बार गर्मी के छुट्टी में हम पटना जू हाउस में आएंगे। वहाँ तरह तरह के पक्षियाँ और कई किस्म के जानवर होते हैं। हम उन्हें देखने के लिए अपने मम्मी और पापा के साथ पटना जाएंगे। बबलू कौवा अपने सभी दोस्तों की बातें सुनकर बहुत मायूस हो रहा था, क्योंकि वो इस बार गर्मी की छुट्टी में कहीं भी नहीं जाने वाले थे। कालू कौवा और गोरी कौवी उन्हें कहीं भी नहीं जाने दे रहे थे। मेरे दोस्त, तुम इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? छोटे मिट्टू मेरे दोस्त, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बार तो अपने जंगल में, मैं इस बार तो गर्मी की छुट्टियाँ अपने जंगल में ही बिताऊंगा। पक्षियों की बातें सुनकर गुड़िया अपने घर जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब गर्मी की छुट्टियों में कोई अपने नानों के घर जा रहा है, तो कोई पटना जू घर जा रहा है, तो कोई शहर में घूमने जा रहा है। मामा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप भी मेरे नानों के घर चले ना। हम इस बार गर्मी की छुट्टी हम अपने नानों के घर में ही बिताएंगे। मामा प्लीज, आप नानों के घर चलिए। गुड़िया मेरी बच्ची, आपके नानो नहीं है इस दुनिया में, तो बहुत पहले ही हमें और आपको छोड़कर चली गई हैं। और आपके मामा है, आपके मामा कभी यहाँ नहीं आते हैं और न ही आपसे मिलते हैं, तो हम उनके घर कैसे जाएंगे? और गुड़िया, आपको तो पता ही है हम गरीब पक्षी हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम आपको किसी शहर में घूमने के लिए भेजेंगे। हमारा तो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। बेटा, आपको तो पता ही है हमें खाने के लिए पूरे दिन जंगल में घूमना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें भोजन मिलता है और फिर हम भोजन तलाश करके लाते हैं, उसके बाद फिर हम खाते हैं। अगर हमने एक दिन भी भोजन तलाश करने नहीं गया तो फिर हमें उस दिन भूखे ही सोना होगा। मामा, अगर मेरे पापा होते तो मुझे भी घुमाने के लिए शहर ले जाते या फिर पटना जू हाउस में लेकर जाते। जंगल में मेरे सभी दोस्तों के पास पापा है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही पापा नहीं है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मम्मी और पापा दोनों हूँ। हम अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमें हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उन्हें अपनी माँ की भी याद आने लगती है। मामा, आप क्यों रो रही हैं? अब मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी और नहीं कहीं जाने के लिए कहूँगी। बेटी, तुम्हें बहुत शौक है ना अपने नानी के घर जाने की। तो मेरी एक कजन रहती है गाँव में, हम उसी के घर चलते हैं। वहाँ तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे गर्मी की छुट्टियाँ भी वहीं बीत जाएगी। लेकिन गुड़िया बेटी, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो तुम्हें भी मेरे साथ वापस ही लौटना होगा। फिर वहाँ रहने की तुम जिद ना करने लगना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी भी वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। जी मामा, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। वो दोनों माँ बेटी सुंदरवन के जंगल के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद रानो चिड़िया अपने कजन के घर पहुंच जाती हैं। आओ आओ मेरी बेटी, बहुत दिनों के बाद आई हो। तुम्हें देखने के लिए कब से मेरी आंखें तरस रही थी। कैसे तुम्हें आज मेरी याद आ गई है जो तुम अपने आंटी से मिलने के लिए आ गई हो। नानू मम्मा तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बड़ा जिद किया है, तब जाके कहीं मम्मा यहाँ आने के लिए तैयार हुई है। हाँ आंटी,
आंटी, आपको तो पता ही है वहाँ घर पे कितना काम होता है, और फिर भोजन तलाश करना, और फिर भोजन तलाश करने के लिए जंगलों में जाना होता है। जंगल से आने के बाद फिर गुड़िया की स्कूल की तैयारियां करनी होती है, उनका होमवर्क कराना होता है, इसीलिए फुर्सत भी नहीं मिल पाती है जो मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ। अभी गुड़िया की स्कूल की छुट्टी है तो हमने सोचा कि हम गुड़िया को लेकर आपके यहाँ चले जाते हैं। गुड़िया के छुट्टी के दिन भी यहीं बीत जाएंगे और ये घूम भी यहाँ लेंगी। बहुत अच्छा क्या है बेटा जो तुमने यहाँ आ गया है, मेरा भी दिल बहल जाएगा अपने बच्चे को देख करके, और मैं भी अपनी छोटी प्यारी सी गुड़िया के साथ खेलकर अपना दिन बिताऊंगी। बेटा तुम इतनी दूर से भूखे आई हो, थक भी गई होगी, आप खाना खा लो पहले, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। चिड़िया की आंटी उन्हें खाना खिलाती है। खाने के बाद गुड़िया अपनी नानू से कहती है, नानू आप मुझे अपने जंगल की सैर कराओ, मुझे अपने जंगल में घुमाओ, मैं देखूं तो सही आपका जंगल मेरे जंगल से ज्यादा खूबसूरत है या मेरा जंगल आपके जंगल से ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में हर एक जगह जाकर घूमने लगते हैं। वाह नानू आपका जंगल तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं वापस अपने जंगल लौट कर जाऊँ। हाँ गुड़िया बेटी, मेरे यहाँ गर्मी कम पड़ती है, हमेशा ठंड मौसम ही रहता है, गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ हमारे जंगल में फलों की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जब चाहे आपको हर फल मिल जाएंगे, फल ढूंढने के लिए हमें दूसरे जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो दोनों एक दुकान पे जाते हैं। यहाँ से मैं अपनी छोटी गुड़िया के लिए खिलौने लूंगी, मेरी गुड़िया खिलौने से खेलेगी। ऐसा बोलकर गुड़िया की नानू उन्हें एक खिलौना दिलाती है। फिर वो दोनों वापस अपने घर लौट आती हैं। घर आने के बाद फिर वो सब चाउमीन खाते हैं और खाकर सब सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया को घर के ऊपर छत भी रखनी थी। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाने के लिए अपनी आंटी से कहती है, आंटी अब मुझे आप इजाजत दे, मैं अपने घर जाऊं, मुझे वहाँ बहुत काम है, बारिश आने से पहले ही मुझे अपने घर के ऊपर छत डालना। बेटा रानू, इतने दिनों बाद आई हो, कम से कम 2-4 दिन रहो, फिर तुम चले जाना। हमारे आने से मेरा भी दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगा है, मुझे दिन रात का गुजरना तो पता ही नहीं चल रहा था। आंटी मैं फिर कभी आऊंगी आपसे मिलने के लिए। आपको तो पता ही है घर के ऊपर छत डालना कितना जरूरी है। यहाँ रहकर मैं अच्छे खाने और फल ही खाऊंगी, लेकिन अगर मैं वहाँ अपने जंगल में रहूंगी तो खाना खाने के साथ साथ मैं अपने घर के ऊपर छत भी डाल लूंगी। मेरा वहाँ दोनों काम हो जाएगा। एक दिन खाना ना खाए तो चलेगा, लेकिन एक दिन घर के बगैर बाहर रहना कितना मुश्किल होता है, और बारिश में तो आपको पता ही है घर का होना कितना जरूरी है। आंटी इसलिए आप हमें जाने दें। गुड़िया बेटी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अपने जंगल वापस लौटते हैं। माँ प्लीज मुझे एक दिन और नानू के पास छोड़कर जाओ, कल आप आना, फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी। गुड़िया बेटी के साथ चली जाऊंगी। गुड़िया बेटी ये तो बहुत गलत बात है। आपने आने के वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपके साथ ही वापस लौटेंगे, तभी तो मैं आपको लेकर यहाँ आई हूँ। नहीं मामा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मैं अपने नानू को छोड़ करके, इतने दिनों के बाद तो मेरी नानू मुझसे मिली है, मैं अपनी नानू के साथ ही 2-4 दिन और रहूंगी, फिर मैं नानू को लेकर अपने घर आऊंगी। रानू बेटा, गुड़िया ठीक ही कह रही है, आप इसे 2-4 दिन के लिए छोड़ जाओ, फिर 2-4 दिन में हम गुड़िया को लेकर खुद आपके घर आ जाएंगे। आंटी आपने तो बिल्कुल गुड़िया की ही बात मान ली है। आपका यही प्यार देख करके तो गुड़िया बार बार अपने नानू के घर का नाम लेती है, और जब नानू के घर आती है तो फिर वापस जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती है।
आंटी, आपके लाड और प्यार ही ने तो गुड़िया को इतना बिगाड़ रखा है। गुड़िया अपने घर से आती है वादा करके कि मम्मा मैं आपके साथ ही लौट आऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका इतना प्यार मिलता है कि फिर ये मेरे साथ वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। रानू बेटा, यही तो खूबी होती है बच्चों में। बच्चों को जहाँ ज्यादा प्यार मिलता है बच्चे वहीं रहना पसंद करते हैं और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं गुड़िया को लेकर आ जाऊंगी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ वरना मुझे ज्यादा देर हो जाएगी। आप जल्दी गुड़िया को लेकर आ जाइएगा। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया अपने जंगल में वापस लौट जाती